उस समय भी यही क्या मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथी थे, तो इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। है अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं मेरे भाजपा में। और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहाँ काम शुरू हो गया। भाजपा नेताओं से हमारी बात नहीं होती है क्या? तो कोई राजनीतिक समर्थन या विरोध होने से व्यक्तिगत रिश्ते न टूटते हैं न बहुत गहरे हो जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में एक भाषण दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता बेहतर रहेगा। नीतीश कुमार के इस भाषण के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई वो काफ़ी तीखी थी, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी सफाई देने के लिए सामने आए। दरअसल सफाई देते हुए भी विजय चौधरी बड़ी बात कह गए हैं। विजय चौधरी ने कहा, भाजपा नेताओं के साथ हमारे बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, आज भी उनसे रिश्ता है और अब भी उनसे बात होती रहती है। बता दें कि नीतीश कुमार के बयान के बाद राजद के प्रवक्ता और तेजस्वी यादव के खास शक्ति सिंह यादव ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया था। शक्ति यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार वो दिन भूल गए जब हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग पूरी नहीं की थी। उधर नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। विजय चौधरी ने फिर दोस्ती की बात दोहराई। सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी शाम में मीडिया से बात कर सफाई देने के लिए सामने आए। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश जी ने भाजपा नेताओं को कहा था कि आपसे पुराना रिश्ता रहा है और वह रिश्ता बना रहेगा। नीतीश कुमार ने कौन सी गलत बात कही है? मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जहाँ तक दोस्ती की बात है, भाजपा नेताओं से हमारी दोस्ती है ही। विजय चौधरी आगे कहते हैं कि आज हम लोग अलग हो गए हैं तो भाजपा नेताओं से हमारी बात नहीं होती है क्या? होती है उनसे बातचीत। अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे भाजपा में, कोई राजनीतिक समर्थन या विरोध होने से व्यक्तिगत रिश्ते ना टूटते हैं और ना गहरे हो जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया था। नीतीश ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार को भी कोसा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ने बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था तो मैंने उनसे मोतिहारी में इसे स्थापित करने की मांग की थी। उन्हें महात्मा गांधी के कर्मभूमि की याद दिलाई थी, लेकिन तब की सरकार ने मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात नहीं मानी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर फैक्ट को सामने रखा है। नीतीश कुमार ने तो तथ्य को सामने रखा, उसमें कोई गलत बात नहीं। हालांकि विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के बयान का राजनीतिक मतलब निकालना नहीं चाहिए। बिहार में जेडीयू और राजद के बीच कोई मतभेद नहीं है, दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक है। तभी सभी जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। अगर नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रिश्ता भाजपा नेताओं से है तो उसे राजनीतिक रिश्ते के रूप में नहीं लेना चाहिए। निश्चित तौर पर जो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकल कर सामने आया, उसके बाद जो बातें विजय चौधरी ने कही, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में बिहार की सियासत और तेज होती है। हालांकि विजय चौधरी ने जहां एक तरफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं, उनके नेताओं से बातचीत होती है, वहीं उन्होंने बचाव में कहा कि इसके कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालने चाहिए। पहली बात है। और दूसरी बात, जो उन्होंने भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाई आप लोग भूल गए, आप लोग तो साथ में ही थे, आपसे तो पुराना रिश्ता रहा है और आपसे जो रिश्ता रहा है
वो रिश्ता कहाँ टूटने वाला है, हम लोग तो सब दिन रिश्ता निभाते हैं। तो वो भाजपा नेताओं को जो कह रहे हैं वो व्यक्तिगत रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि रिश्ता हम सब हमेशा निभाते हैं, तो मतलब आज भी वो रिश्ता है, तो आज हम लोग साथ हैं क्या? तो इसलिए व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीतिक रिश्ते से नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक दोस्ती की बात है तो दोस्ती तो रहती ही है। आज हम लोग अलग हो गए हैं तो भाजपा नेताओं से हमारी बात नहीं होती है क्या? होती है, अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं मेरे भाजपा में। तो कोई राजनीतिक समर्थन या विरोध होने से व्यक्तिगत रिश्ते न टूटते हैं न बहुत गहरे हो जाते हैं, वो अलग चीज होती है राजनीति से। इसलिए हमारी समझ से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित हुआ है उसकी कैसे यूपीए के समय में शुरुआत हुई, परंतु एनडीए की सरकार बनी तो वो धरातल पर आए। इसी का तथ्यात्मक विवरण उन्होंने दिया है जो एक फैक्ट है, सत्य है। और दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा नेताओं को इंगित करते हुए, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।